हम लोग आज गए थे जॉर्ज एवरेस्ट प्रकरण में नगर पालिका परिषद मसूरी, क्योंकि नगर पालिका की जो अध्यक्ष है श्रीमती मीरा सकलानी जी, उनके साथ हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट गए थे इसी प्रकरण को लेकर कि जो आवागमन का जो एक रास्ता है जिसपे ऑनरेबल हाई कोर्ट नैनीताल ने एक ऑर्डर पास किया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इसी के चलते हुए जब पालिका अध्यक्ष हम लोगों के साथ गई, हम वहाँ मौके पे गए तो पालिका अध्यक्ष ने वहाँ उस समय ये बोला था कि हम इसमें आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं। हम आपसी तालमेल करके बातचीत करके पर्यटन विभाग के साथ जो भी यहाँ पर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी यहाँ पर आई है उनसे बातचीत करके इस रास्ते को हम खुलवाने की कोशिश करेंगे। तो आज 10 दिन क्या ज़्यादा, 10 दिन से ज़्यादा पूरे हो गए हैं। आज मुझे लगा 14-15 दिन हो गए। तो आज हम लोग मिलने गए, आज ईओ से भी मिले, हम नगर पालिका अध्यक्षा से भी मिले। तो हमने बताया कि आपने एक समय दिया था, जो समय सीमा पूरी हो गई है और उस समय सीमा के अंदर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्या कारण है कि कार्रवाई करेंगे या नहीं करें। तो वो खुद कन्फ्यूजन है, उन्हें ये नहीं पता कि नगर पालिका की सड़क कहाँ कहाँ है, जबकि नगर पालिका का जो उनका पुराना मैप है वो हमें दिखा रहे हैं उसमें कि उसमें रोड प्रदर्शित पहले से ही बहुत पुराने, कई 100 साल पुराने से उसमें रोड बनी हुई है। तो नगर पालिका ये बोल रही कि उसमें कभी टेंडर लगा था, अगर टेंडर लगा था तो उसी का थोड़ा कन्फ्यूजन में अभी भी शायद मुझे लग रहा है होमवर्क नगर पालिका ने अभी तक पूरा नहीं किया। उनको पता ही नहीं है कि हमारी जो रोड है नगर पालिका क्षेत्र मसूरी में कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर नहीं है। तो उसका वो संज्ञान लेने जा रहे हैं कि हम इसकी लीगल राय हेतु हम डीजीसी जो होता है जिले का, देहरादून में जाएंगे, उनसे एक कानूनी सलाह लेंगे, उसका बाद हम वहाँ पर शायद हस्तक्षेप करेंगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं डर है सरकार का, तो इसलिए वो बिल्कुल कच्चे कदम उठाने के मूड में नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं प्रमुखता से करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। तो हमने बता दिया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, डीजीसी इसमें क्या कर लेगा। जब हम लोग हाई कोर्ट में गए प्रकरण को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, तभी ना कुछ तो डिसीजन तभी आया है इसमें फाइनली। तो शायद मुझे लगता है कि हो सकता है अब डीजीसी हाई कोर्ट से बड़ा हो जाए, ऐसा शायद मेरे को लगता है कि डीजीसी के हम क्यों इस चीज़ को माने। क्या आप डीजीसी की राय ले रहे हो? आप तो कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लाइंस करो ना, कोर्ट क्या बोल रहा है, बात खत्म, यही होता है। लेकिन मुझे लगता है वो डरे हुए हैं, सरकार सामने खड़ी है और सरकार के सामने हर कोई आदमी दमखम नहीं भर पाता, तो इसलिए वो डरे हुए हैं। इसलिए वो करें कि हम डीजीसी की सलाह लेंगे और उसके बाद आगे करें, कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम लोग तो ये सोच के गए थे, हम आज उनके जो टाइम दिया था हमें वो पूरा हो गया है और इसके बाद हम लोग सब इनको पार्टी बनाएंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इसको खड़ा करेंगे, तब जाके शायद मुझे लग रहा है कि ये लोग कार्रवाई करेंगे। यही मैं ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। नगर पालिका को सब पता है, लेकिन उस पर हस्तक्षेप इसलिए डालते क्योंकि वहाँ पर जो है सरकार का हस्तक्षेप है। तो डरे हुए हैं, उनको तो बहुत पहले ये काम कर देना चाहिए था, इनको सबको पता है, उसको कुछ नहीं जानता। हाईलाइट अगर ये मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है जॉर्ज एवरेस्ट का, इंटरनेशनल लेवल तक आज चल रहा है, तो उसमें ये लोग डरे हुए हैं। एक्चुअली सीधा सीधा बोलने का मतलब ये सरकार से डरे हुए हैं। ये लग रहा है कि क्योंकि अगर इन्होंने कोई भी सरकार के खिलाफ कोई उल्टा सीधा कुछ लिखा या बयानबाजी करी सपोज वहाँ, तो पता चला कोई पिथौरागढ़ इनके जो अधिकारी ईओ वगैरह है या दूसरे कोई अधिकारी है, तो उन्हें अपने ट्रांसफ़र का डर है, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो इसलिए वो डरे पड़े हैं। तो इस वजह से वो उनके खिलाफ वो लगभग जाएंगे नहीं, मतलब सरकार के खिलाफ जाके वो जाएंगे कहाँ, पानी में रह के मगर से बैर वाली बात हो गई है उनके लिए तो। लेकिन हम इस प्रकरण को छोड़ेंगे नहीं। आप वो नौकरी जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाएंगे तब इनको भी जाना पड़ेगा वहाँ, तब इनके समझ में आ जाएगी सारी कहानी की क्या होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है। शायद आज तक कोर्ट में खड़े ना हो, समझ में आ जाएगा। एक नोटिस प्राप्त हुआ है जो राजस्व एवरेस्ट स्पोर्ट्स के द्वारा हम हाई कोर्ट से हमें नोटिस भेजा गया है और उस नोटिस पे क्रिमिनल केस हमारे खिलाफ उन्होंने दर्ज किया है और हमें डराने के लिए कि हम लोग किसी भी तरह इस पूरे प्रकरण में मैनेज हो जाए और जो हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम कॉमन वे के लिए लड़ रहे हैं, जिसको लेकर हम हाई कोर्ट गए थे, उस प्रकरण में हम लोग पीछे हट जाएं, इसके लिए वो लगातार हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे। और अब क्योंकि उनके पास सब कुछ है, वो रसूखदार लोग उनके साथ मिले हुए और वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इस तरह से हमें परेशान करना चाह रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल परेशान होने वाले नहीं हैं। और हमारे साथ मसूरी के लोग हैं, हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मसूरी की जनता हमारे साथ है और हम इसको हाई कोर्ट में भी एक बार फिर से इन्हें चुनौती देंगे और जो इनका हमें नोटिस मिला है उसका भी हम जवाब देंगे, क्योंकि हम कोई क्रिमिनल नहीं है ना, हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। क्रिमिनल तो ये लोग हैं जो लोग यहाँ पर पब्लिक के राइट्स का हनन कर रहे हैं, हमारे हक अधिकार है उन पर डाका डाल रहे हैं, यहाँ की जल जंगल जमीन को बेच रहे हैं, इन पर यहाँ के लोगों के हितों का हनन कर रहे हैं। तो सीधा सा है कि ये लोग कहीं ना कहीं इस तरह से डराना चाहते हैं। और नगर पालिका मसूरी ने इस पे आज क्योंकि हमारी मुलाकात हुई यो सर से और अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा कि जो
ये रोड है ये नगर पालिका ने जरूर बनाई, लेकिन नगर पालिका ने टूरिज्म विभाग से 2012 में एनओसी ली थी। तो हमारा कहना है ये रोड चाहे टूरिज्म की हो चाहे नगर पालिका की हो, कोर्ट का जजमेंट ये है कि वो पब्लिक रोड है और पब्लिक रोड पे टोल नहीं लिया जा सकता। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि वो टूरिज्म की या नगर पालिका की, पीडब्ल्यूडी के, एनएच की है। वो कॉमन रोड है, कॉमन रोड पे किसी भी तरह का टोल नहीं लिया जाना चाहिए। हमारी लड़ाई वो है। और बाकी नगर पालिका ने बोला कि हम इसमें विधिक राय डीजीसी से मांग रहे हैं। डीजीसी जो उसमें राय देगा उसके बाद हम अपना डिसीजन लेंगे, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे।